हनुमान जी का दरबार है तो गीत थोड़ा बड़ा हो गया है, कट पीस बिल्कुल 2 लाइन। शंभू भैया एक धुन बजी के ओ मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। टल्ली हो गया की करिए दिल चोरी साडा 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 हो गया की करिए नैनों में किसी के खो गया की करिए नैनों में किसी के खो गया की करिए नैनों में किसी के खो गया की करिए शंभू भैया पट्टीस में कुछ नहीं, बस एक लाइन है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी और आपके रचनाकार महोदय को भी। आज नहीं हमारे मदन भैया आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ज्यादा कुछ नहीं, बन जाए तो ठीक है, ना बन जाए तो कोई फांसी आसी नहीं दे देगा। गाना बजाना तो गाना ही है। रचनाकार सही होगा तो लिख लेगा, अगर अनभिज्ञ होगा तो नहीं लिख पाएगा। 3-13 नहीं चलेगा। हनुमान जी लंका में पहुंचे, माता सीता को अपना परिचय दिया, अंगूठी दिखाई और मैया से कहने लगे मैया मैं इतनी दूर चलकर आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ खा लूं। भैया बोलू भैया कहा मैं कुछ खा लूं। माता सीता ने कहा हनुमान अगर भूख लगी है तो इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं लंका में, खा लूं। अब हनुमान जी फल खाने के लिए आगे बढ़े तो रावण के जो सैनिक है, रावण के जो राक्षस है, दूत है, वो हनुमान को मारने के लिए आगे बढ़े। तो हनुमान जी ने प्रहार करना शुरू किया और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मानस कह रही है कि गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कछु मारे से कछु मर्दसी कछु मिले सिधारी धूर और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट धल धूर बलभूरी। और देखिए हनुमान जी ने प्रहार करना शुरू किया तो मेरी पंक्ति को गौर से सुनिएगा। सुनिए करते क्या है, कुछ को पटक पटक के मारा, समय भी देखो मेरे भाई, अभी तो 13 हाथ इसके बाकी है। नए कुछ को पटक पटक संहारा, कुछ को मर्दी मर्द मही डारा, जो अक्षय कुमार को मारा तो कभी का अद्भुत रूप निहारा, तक्षण सबने यही विचारा तो सब बोले भागो भागो यारा। जितने राक्षस हैं वो सब चिल्लाने लगे, बोले भागो भागो यारा। हनुमान जी ने ऐसा मारा और पंक्ति अच्छी लगे तो आपकी तालियां मिलेंगी। कभी का ऐसा रूप निहारा, तक्षण सबने यही विचारा, बोले भागो भागो यारा। और जब कहा भागो भागो यारा भैया तो वहां से तब कुछ तो 1 2 3 हुए, कुछ हो गए 9 2 11। बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस खंड गीत में एक मुहावरा चल रहा है, 1 2 3 9 2 11 मतलब दोनों का एक ही निकल रहा है। और क्या मुहावरे 2 है, मतलब एक ही निकल रहा है। और 1 2 3 यानी 1 2 मिलाइए तो 3 और 9 2 मिलाइए तो 11। बोले
यारा, तो तब कुछ तो 1 2 3 हुए, कुछ हो गए 9 2। अब कुछ तो 1 2 3 हुए, कुछ हो गए 9 2 11। अब कुछ तो 1 2 3 हुए, कुछ हो गए 9 2 11। कुछ हो गए 9 2 11। कुछ हो गए 9 2 11। बोलिए बालाजी सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। एक चक्र मेरी तरफ से और पूर्ण हुआ। और आइए फिर से एक बार भैया हमारे शिवा गणेश भाई, धन्यवाद आपके सुविचार के लिए, है कि नहीं दादा। और देखिए दादा बहुत जोर से हंस रहे हैं और बहुत अच्छी बात है दादा। आपके मूंछों पे हमेशा तान रहे, चेहरे पे आपके मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे। ऐसे हंसते रहें आप, क्योंकि जिसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, समझो हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। उम्र भले ही 55 का हो, लेकिन दिल बचपन का होना चाहिए, है ना दादा। आपकी प्रशंसा किया, थोड़ा ताली बजाइए, है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अभी अभी इतनी अच्छी कथानक प्रसंग, बहुत सुंदर, लाजवाब, और रचनाकार लाजवाब, गायक लाजवाब, नाल वादक लाजवाब, और साउंड सिस्टम तो बेहतरीन, लाजवाब पे लाजवाब। और उस पर से गुलाब पर गुलाब। कहीं गुलाब छिड़कने वाले ज्यादा गुलाब छिड़क देंगे तो किसी किसी नए लड़कों की पत्नियां पूछेंगी भैया तुम कहाँ गए थे। अच्छा ठीक है। देखिए कहते हैं कि एक लाइन आया था कि पड़ोसी, हाँ ये बात सही है कि कहते हैं कि गौर से देखिए, आदमी में इतना जहर भर गया है कि सांपों का समूह भी डर गया है। आदमी में इतना जहर भर गया है कि सांपों का समूह भी डर गया है। और गौर से देखेंगे तो आदमी के काटने से चौराहे पर सांप मर गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ पड़ोसी होते हैं जो पड़ोसी धर्म नहीं निभाते हैं, और पड़ोसी के घर में आग लगी तो चादर तान के सो जाते हैं। और पड़ोसी शक और संदेह का बीज बोकर बीवी को मायके तक पहुंचाते हैं। पड़ोसी शक और संदेह का बीज बोकर बीवी को मायके तक पहुंचाते हैं, लेकिन बीवी को लाने नहीं जाते हैं। और बीवी का भाई जब कूटता है तो मार खाने नहीं जाते हैं, बिल्कुल मार खाने नहीं जाते। सही बात है। इसलिए मैं कहता हूँ एक कविता में कि जय बोलो दुर्गा की, चाहे मत बोलो काली की। जय बोलो दुर्गा की, चाहे मत बोलो काली की, मगर जय बोलो घरवाली की। क्योंकि दुर्गा दुर्गति दूर करती है, दुर्गा दुर्गति दूर करती है, और बीबी अपने आप पर आ जाए तो दुर्गति जरूर करती है। और बाद में बताती है कि भैया 7 भाई हैं, मंडे से लेकर संडे तक कूटेंगे। सही बात है कि नहीं। तो यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, नारी कितनी भी पतली हो पति पर भारी है, और नारी ही अलग अलग रूपों में, कहीं बहन, कहीं बेटी, तो कहीं महतारी है। इसलिए नारी हर रूप में पति पर भारी है, पुरुष शक्ति पर भारी है ना, क्योंकि जनने का उसी का अधिकारी है। अच्छा देखिए एक छोटा सा कविता, और फिर मैं बुलाना चाहूंगा शंभू अंचल दादा को कि कीर्तन क्या है। कीर्तन हो, रामायण हो, अष्टयाम हो, सुंदरकांड हो, नवधा भक्ति हो, सभी को परिभाषित किया जा सकता है। मैंने एक छोटी सी कविता से कीर्तन को परिभाषित करने की कोशिश की है कि कीर्तन ईश्वर की कीर्ति का गायन है, कीर्तन सात्विक आनंद है, कीर्तन परम आनंद अर्थात परमानंद है, कीर्तन सत्य चित्त से गाया हुआ वह सच्चिदानंद है, एक अलौकिक आध्यात्मिक रासायनिक आनंद है। कीर्तन कभी साकार है कभी निराकार है, शब्दों से गाया हुआ ईश्वर का आकार है। कीर्तन ईश्वर का गुणगान, ईश्वर का प्रचार है। कीर्तन अपने आप में हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार है। कीर्तन जीवन का आधार है। कीर्तन बिना नर्तन चोला बेकार है। कीर्तन बिना भक्ति निराधार है। क्या बात है भैया। और कीर्तन के बिना नर्तन चोला बेकार है। कीर्तन आशा है अभिलाषा है। कीर्तन आशा है अभिलाषा है। कीर्तन में ईश्वर की परिभाषा है। कीर्तन से यदि वास्ता है, कीर्तन से यदि वास्ता है तो समझो आपने चुना मोक्ष पाने का रास्ता है। कहते हैं ना कि कली काल में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कीर्तन से यदि वास्ता है तो समझो आपने चुना मोक्ष पाने का रास्ता है। कीर्तन के बारे में मैं जो समझ पाता हूँ मैं वही कहता हूँ, वही लिखता हूँ। मगर हाँ, कीर्तन से मैं हर रोज जीवन जीने की कला को सीखता हूँ। मैं एक छोटा सा कलमकार हूँ,
रचनाकार हूँ, पर बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े कलाकारों के साथ दिखता हूँ। वीरों की धरती, जवानों का देश, फौजी कवि और गायक शिवा गणेश, बागी बलिया रामनगर उत्तर प्रदेश। फिलहाल मोहनलालगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी एक छोटी सी कुटिया है। और चलिए एक धर्मेंद्र साहब की आवाज में दिलीप सिंह जी, दिलीप सिंह चंदेल उर्फ गोलू भैया, प्रधान जी आपके तरफ से क्या 101 रुपए मिले, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कभी भी आपकी बसंती आपको छोड़ के मायके न जाए। और गाँव वालों, मैं कहता हूँ कि अब आ रहे हैं कानपुर की धरती से आपके सामने शंभू हलचल जी। एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए शंभू हलचल जी के लिए। धन्यवाद। जोरदार तालियों से नहीं तो मैं कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, इतना याद रखना, फिर पुलिस इज कमिंग, इसलिए जोरदार ताली बजाइए, है ना। धन्यवाद। अच्छा सनी देओल अभी अच्छा, चलिए सनी देओल जी को भी सुना देते हैं कि चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, तुम्हारा देश जिंदाबाद है, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, मगर हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर मेरे देश को मुर्दाबाद कहा तो तुम्हें यही मार दूंगा और जाते जाते नल उखाड़ कर तुम्हारे पेट में गाड़ दूंगा। धन्यवाद। चलिए शंभू हलचल दादा आ रहे हैं, जोरदार ताली। हेलो 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 जी, हेलो। चलिए शुक्ला जी, कोई प्यारी सी धुन बजाइए। सुना है सम्मान्य क्रांतिमाला जी के द्वारा। बहुत बढ़िया सवाल जवाब भी बड़ा लाजवाब रहा है आपका, बड़ी चतुराई से निकल गई आप। बड़े कलाकारों की यही पहचान है। आपने कहा शंभू जी, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो घर में लिखे जाते हैं, उनमें कुछ न कुछ लगा ही होता है। जैसे आपके गीत में कुछ लगा था तो मेरे गीत में भी कुछ लगा था। आदरणीय सम्मान्य माननीय क्रांतिमाला जी, जब मैंने गीत गाया था तो मेरा पहला चक्र था जी। उत्तर का उत्तरदायित्व तो पूरा आपका है, क्योंकि प्रथम मैंने शुरू किया है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब आपने ये रास्ता हमको बता ही दिया तो हम भी वैसे ही निकलेंगे। बिल्कुल। जब आपने बता दिया है कि आपके गीत में अगर भूल हो गई तो आपसे हमारे गीत में भी भूल हो गई। चलिए तो ठीक है, आपने बढ़िया बताया। क्योंकि सफलता नहीं मिलती तो लोग प्रयास बदल देते हैं, मुराद नहीं पूरी होती तो लोग विश्वास बदल देते हैं। मैं पानी से नहाने वालों की बात नहीं करता, जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। आपकी तालियों के लिए आभार है, साधुवाद है। बढ़िया आपने दिखाया है रास्ता हमको। अब चूंकि आप लोग मूर्धन कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, बिल्कुल आप ही लोगों के पद चिन्हों पर चल के हम लोग भी बच जाएंगे। आइए, बड़ा अच्छा टुकड़ा दिया है आपने। एक बात और कही आपने कि शंभू जी उनको नायडू नहीं कहते, उन्हें चंद्रबाबू नायडू कहते हैं। सही कहा आपने।
उनको अमित शाह नहीं कहते, उन्हें सिर्फ शाह कहते हैं, शाह। वैसे सत्य मान लीजिए, अगर शाह कहा जाए तो बहुआ के पास एक शाह है, फतेहपुर जिला। बिल्कुल, और क्या। अरे मोदी को भी आपने कहा है तो उनका भी नरेंद्र मोदी नाम है। योगी कहा है तो योगी आदित्यनाथ नाम है, और शाह कहा है तो अमित शाह नाम है। लेकिन जो मैंने प्रयोग किया है आदरणीय, नीतीश नायडू व नरेंद्र, एक राशि है वृश्चिक, राशि अलग नहीं हो रही। और फिर मैं अगर 3 जोड़ना चाहता तो बहुत से 3 जोड़ सकता था, तमाम 3 जोड़ सकते थे, लेकिन आपने जो 3 जोड़े हैं इनका शपथ ग्रहण से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई लेना देना। झगड़े की जड़ 3, जरजोरू जमीन, बात है महीन, पुरानी बात है सर। ये शपथ ग्रहण से कोई इसका लेना देना नहीं था। लेकिन खैर, उत्तर जो दिया है आपने वो सर्वमान्य है। मेहनत अच्छी की है, कलाकार से जहां तक बन सकता है वहां तक करता है। बढ़िया प्रयास किया है आपने। आइए, क्योंकि आपने गांधी जी के बंदर भी 3 बता दिए, ओम में अक्षर भी 3 बता दिए। ये भी शपथ ग्रहण समारोह में थे, ओम को बुलाया गया था। गांधी जी के 3 बंदरों को भी बुलाया गया था कि तुम लोग भी बैठो। वो तो देख नहीं रहे थे। चलिए खैर, कोई बात नहीं। धन्य हो देवी। आइए, चलाओ। बढ़िया प्रयास किया है आपने, अच्छी मेहनत है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बड़े कलाकारों से सीखने को मिलता है। गीत बड़ा अच्छा आया है आपका और बहुत अच्छी रचना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि आदरणीय क्रांतिमाला जी 1 2 3 और 9 2 11 इस तरह का उलट पलट मुहावरा नहीं आ सकता। बढ़िया टुकड़ा है वो, महंगा टुकड़ा है, मंच पर जल्दी नहीं बन सकता। प्रयास चाहे जितना करे कलाकार। तो देखिए, मैं भी बच के निकल रहा हूं, कहीं जो रास्ता मिल रहा है वहीं से। आइए सुनिएगा, गीत आपका कह रहा है। गीत आपका कह रहा है, अरे ओ मैडम तेरी चाल, सुनिएगा। ओ मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की जैसे बाल, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। मैं नशे में टल्ली हो गया, ओए की करिए मैं प्यार में तेरे खो गया, ओए की करिए आदरणीय बहन जी, जरा सुनिएगा। सुने, एक चित्रण मैं भी ले रहा हूं। पहुंच गई सूप नखा, तुम सब पुरुष नमोशम नारी। और जब इतना कहा तो भगवान राम ने कहा, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, हमारी तरफ नहीं, उधर जाओ। भैया लखनलाल ने नाक और कान काट लिए। इस बात को लेकर पहुंची वो खरदूषण के समक्ष। खरदूषण की अपार सेना है, भगवान राम और भैया लखन 2 हैं। संपूर्ण सेना का पद कर दिया 2 लोगों ने। अब ये दुखड़ा सुनाने के लिए सूप नखा कहां पहुंची? दशकंधर दशानन के दरबार में। अगर इस बात को दशानन न सुनता
तो शायद ये आफत उसके ऊपर ना आती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसने इस बात को गहराई से सुना तो समस्या हो गई। तो सुनिएगा, सुनिए बता रही है वो कि न वो आपस में मिलते आदरणीय क्रांतिवाला जी, भगवान राम दोनों भाई हैं और खरदूषण की सेना असंख्य है। भगवान राम ने एक माया की एक तीर चला दिया और वो मायावी तीर संपूर्ण सेना पर कारगर हो गया। उस तीर की माया ये हुई, खरदूषण का जो एक सैनिक है उसे दूसरा सैनिक राम दिखाई पड़ने लगा, एक दूसरे को मार कर ही मर गए। भगवान को किसी को मारना नहीं पड़ा। एक जगह और ऐसी घटना हुई, जब भगवान अयोध्या वापस आए तो अमित रूप प्रगटे नहीं काला और जथा जोग सब मिले पाला। उमा मरम यह काहू न जाना। यहां पर भी भगवान ने वही माया की। तो जरा देखिए भगवान ने किया क्या? जब संपूर्ण सेना का वध कर दिया तो सूर्पनखा बता रही है, बात अच्छी लगे तो इसमें चाहूंगा। तो कुछ आपस में मिलते हैं ना आपस में मिलते हैं, ना मन के सुमन खिलते हैं। हुआ देखो अजब नजारा, तो सब पर एक भारी हो गया। क्या बात भैया, मैंने देखा क्या कि सब पर एक भारी हो गया। और वो दो थे तो मुझे ऐसा लगा कि सब पर एक भारी हो गया। वो एक एक हो गए 11 हो गया, वो एक एक हो गए 11 हो गया, एक एक हो गए 11। थोड़ा अलग हटके लाने का प्रयास किया है लोग। एक एक हो गए 11, प्रयास कर रहा हूं। अरे सब पर एक भारी हो गया, एक एक हो गए 11, एक भारी हो गया, एक एक हो गए 11, सब एक भारी हो गया, एक एक हो गए 11, हो एक एक हो गए 11, एक एक हो गए। महंगा टुकड़ा है ये, मजबूत जवाब। प्रयास किया गया है कि हम भी बच के निकल जाएं।